नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 14 मार्च है और दिन है सोमवार। सरसों पे और कॉटन पे विस्तार से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सरसों बाजार में आज आपके लिए दो खबरें हैं। एक खबर यह है कि 12 और 13 मार्च को राजस्थान के भरतपुर में 2 दिवसीय रबी सीजन का जो सरसों पर एक विशेष सेमिनार हुआ है, जो हर साल होता है, पिछले 41-42 साल से हो रहा है। राधे श्याम जी गोयल उसके संयोजक हैं और हमने उनके हवाले से जो जानकारी इकट्ठी की है उसमें ये कहा गया है कि भरतपुर के अंदर जितने लोग इकट्ठे हुए, देश भर के 17 राज्यों से लोग आए, तेल से संबंधित, सरसों के तेल से संबंधित या खाने वाले तेलों से संबंधित जितनी एसोसिएशंस हैं, उनके पदाधिकारी, प्रतिनिधि और दूसरे संबंधित लोग इस सेमिनार में शामिल हुए और जो विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञ लोग हैं उनकी भी अच्छी खासी हाजिरी रही। और ये दोनों 2 दिन का जो सेमिनार था, ये बहुत बड़े लेवल पे कामयाब रहा है, बड़े स्तर पर कामयाब रहा। आयोजनकर्ता टीम को हमारी ओर से, खेत खजाना परिवार की ओर से बहुत बधाई। इस सेमिनार में हुआ क्या है? सेमिनार में ये सेमिनार होता है जो आंकलन लगाता है कि सरसों की जो फसल अब आ रही है, इस समय जो आवक चल रही है, इसका कुल उत्पादन कितना देखने को मिल रहा है। तो ये ज़मीनी हकीकत से लगभग जुड़े हुए आंकड़े होते हैं। ये बहुत से लोग इनमें हैं ऐसे जो सर्वे करते हैं, खेत खेत गांव जाते हैं और उसके बाद डाटा इकट्ठा करते हैं। कई टीमें काम करती हैं एक साथ और वो फिर सब टीमें बैठ करके अपना हिसाब किताब लगाती हैं और बताती हैं। तो इस सेमिनार के अंदर जो विशेषज्ञ हैं उन सब का ये कहना है कि इस बार 111 लाख टन सरसों का उत्पादन होगा। कुछ ने 120 लाख टन तक भी कहा है, कुछ ने 110 लाख टन भी कहा है, लेकिन अधिकतर लोगों का जो मानना था वो 111 लाख टन सरसों के उत्पादन का था। और जितने वक्ता आए उन सब का जो वक्ताओं का जो औसत निकाला जाए तो भी 111 के आसपास ही बनता है। पिछले साल 85 लाख टन माल बताया गया था, 85 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था और इस बार थोड़ा ज्यादा है, 111 लाख टन बताया जा रहा है, यानी लगभग 16 लाख टन माल ज्यादा है। हालांकि खेत खजाना का एक अपना व्यू है, हमारा अपना एक आंकलन है। हमने जो अध्ययन किया है उसके मुताबिक ये जो आंकड़ा है ये 105 लाख टन से अधिक जाने की संभावना दिखाई नहीं देती है। अब देखिए कुल सरसों कितनी आती है और कब तक इसका सही अनुमान आंकड़ों के साथ सामने आता है, ये देखने की बात है। दूसरी खबर यह है कि अर्जेंटीना के बारे में पहले जान लीजिए। अर्जेंटीना सोयाबीन का एक बड़ा उत्पादक देश है और सोयाबीन का जो तेल है वो अधिकतर देशों को वो निर्यात करता है और भारत भी उसका एक ग्राहक है। हम भी उससे जुड़े हुए हैं, हम भी वहां से सोया तेल लेते हैं। अर्जेंटीना की सरकार ने आज क्या किया है कि अर्जेंटीना के अंदर जो नए निर्यात के लाइसेंस है, यानी कोई कारोबारी अगर नए सिरे से निर्यात करने के लिए सोयाबीन और सोया मील यानी सोया डीओसी, इनका निर्यात करने के लिए अगर कोई व्यापारी कारोबारी नया लाइसेंस मांगता है तो उसे अभी नहीं दिया जाएगा। ये लाइसेंस पर रोक लगा दी गई है। दूसरा क्या किया है, एक टैक्स लेते हैं वो निर्यात जो चीज होती है उसके ऊपर, खास तौर पे सोया तेल और सोया डीओसी, उसके ऊपर वो 31% टैक्स ले रहे थे, उसको बढ़ा करके 33% तक कर दिया है। ये उन्होंने किया है इसलिए कि जो उनका घरेलू बाजार है, अर्जेंटीना का जो अपने देश के लोग हैं, उनकी जो खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें महंगाई ना बढ़े, उनमें खाद्य तेलों की जो महंगाई है उस पर अंकुश लगा रहे। इसमें वो कितने कामयाब होते हैं कितने नहीं होते हैं वो एक अलग विषय है। इसी तरह से इंडोनेशिया जो पाम तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, बहुत से कंट्रीज, बहुत से देश उससे ये पाम तेल लेते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ये नियम बनाया था कि वह हमारे घरेलू बाजार में यानी इंडोनेशिया के घरेलू बाजार के अंदर सबसे पहले 30% तेल, टोटल उत्पादन का 30% तेल आपको वहां पे उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद बचा हुआ माल जो है वो आप निर्यात कर सकते हैं। तो इससे भी काफी फर्क पड़ेगा। यूक्रेन से हमारे पास सूरजमुखी का तेल आता था, उस पर अभी रुकावट है, बाधा बनी हुई है, क्योंकि वहां अभी लड़ाई का माहौल जारी है।
तो इन सब खबरों का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के सरसों का तेल से लेकर के और दूसरे खाद्य तेल, चाहे वो सोयाबीन का तेल है, चाहे वो आपका पाम तेल है, या चाहे वो किसी मूंगफली का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, इन सब खाद्य तेलों के अंदर इस साल यानी अक्टूबर तक, जब तक सोयाबीन की नई फसल नहीं आ जाती, तब तक खाद्य तेलों में कोई मंदा या बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं दिखती है। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की जो पोजीशन है खाद्य तेलों की, वो भी तेज बनी हुई है, और इसी कारण से इस बार नई सरसों की जो हमारे देश में आवक हो रही है, आवक आपको आज जानकारी दे दें कि 14 लाख बोरी तक की आवक दिखाई दी है आज सोमवार को। 14 लाख बोरी की आवक कम नहीं होती, बहुत बड़ी आवक है। इसके बावजूद बाजार जो है ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। आज भी बाजार कुछ सुबह तेज खुला था, बाद में कुछ कमज़ोर हुआ है। सुबह जो 6830 रुपये खुला भरतपुर का बाजार, अब 6600 कुछ रह गया है, करीब करीब 200 रुपये टूट गए हैं। लेकिन जो अधिकतर मंडियां हैं उनके अंदर भाव अभी भी स्टेबल सा ही चल रहा है। 7000 के घरों में भाव ठीक सरसों के, यानी जिसमें 9-10% से कम नमी की मात्रा है, वहां पर भाव 7000 के घरों में ही देखे जा रहे हैं। कहीं 100 रुपये कम है, कहीं 50 रुपये ज़्यादा भी है। तो सरसों का जो बाजार है अब आगे आगे इसके अंदर न तो कोई बड़ी मंदी दिखाई देती है, न बड़ी तेजी एक बार दिखाई देती है। जब तक ये आवकें चलती रहेंगी इसी लेवल पर, आवकों का दबाव कम होगा, तो सरसों के भाव आगे बढ़ने की तरफ बढ़ेंगे, चलेंगे। ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा विश्लेषण है, ऐसी मेरी समझ है। आप अपना काम, अपना कारोबार अपने विवेक से करें। इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हुए और इन सब चीज़ों का विश्लेषण करते हुए हम अपने डेली बुलेटिन न्यूज़पेपर के अंदर ये बड़े विस्तार से सारी खबरें प्रकाशित करते हैं। उसमें केवल सरसों ही नहीं होती, उसमें सोयाबीन भी है, उसमें राइस भी है, उसमें कॉटन भी है, उसमें ग्वार भी है, उसमें और दूसरी जो जिन्स होती हैं हमारे इलाके की, उन सब के ऊपर बात होती है। तो ये तो है कि सरसों में अब थोड़ा बहुत और डाउन आ सकता है बाजार की, क्योंकि आवकें बढ़ रही हैं। इसी का प्रेशर आएगा तो बाजार थोड़ा बहुत डाउन हो सकता है, अदरवाइज संभावना कम है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट तेज है, इसलिए खाद्य तेलों के अंदर मंदे की संभावना नहीं है। तीसरा, कॉटन की बात करें, कॉटन में आज बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला है। आज जो मंडियां पहले 10,500 का यानी 10,500 रुपये का लेवल देख चुकी थी, उनमें फिर वो लेवल देखने को मिल रहा है। जैसे पदमपुर के अंदर आज 10,700 रुपये का कारोबार हुआ, कुछ मंडियों में 10,600 रुपये का, हनुमानगढ़ मंडी में जैसे 10,600 रुपये पर कारोबार हुआ, और कुछ मंडियों में 10,600, 500, 400 इस तरह के कारोबार अधिकतर मंडियों में, जो राजस्थान की प्रमुख मंडियां हैं, उनमें देखने को मिला है। तो भाव में फिर तेजी आ रही है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जिनर्स और स्पिनर्स, जो स्पिनिंग मिले हैं और जिनिंग मिले हैं, उनकी डिमांड निकल रही है और वो माल को खरीद के साल भर के लिए स्टॉक करना चाहते हैं, क्योंकि क्रॉप इस बार बहुत डाउन है। तो आगे आगे उपलब्धता और कम होगी। आपको ये भी बता दें कि आज करीब करीब 75 लाख गांठों की आवक हुई है। पिछले साल आज के दिन ये गांठें करीब 2.25 लाख गांठों के आसपास इसकी आवक होती थी, और अब ये 1 लाख गांठें कम हो गई हैं। तो ये दर्शा रही है कि क्रॉप काफ़ी डाउन है, इसलिए भाव बढ़ा हुआ है, और भाव आगे और बढ़ने की भी गुंजाइश अभी बची हुई है। जिन मंडियों में 11,000 रुपये कल परसों हमने भाव देखा था, वो मंडियां 11,000 से आगे भी बढ़ सकती हैं, या जिन मंडियों में अभी 10,500 का कारोबार हो रहा है, वे मंडियां 11,000 की तरफ बढ़ सकती हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। और भरतपुर का जैसा मैंने बताया, सुबह 6830 रुपये का भाव था, अब 6650 रुपये है, लगभग 250 रुपये की गिरावट है, 180 रुपये के आसपास। जयपुर 7350, दिल्ली 7050, दादरी 7000, मोरबी मंडी 6245, निवई 7275, और सलोनी मंडी 7550 से 7650 रुपये के बीच काम कर रही है। सलोनी का कोटा का भाव है 7550 और शमशाबाद का भाव है 7650। केकड़ी 6900, अशोकनगर 6500, हापुड़ 6500, खैरथल 6750, बीकानेर 6800, हिंडौन 6800, अलवर 6750, टोंक मंडी 7250, कोटा 6600, सिरसा 6912, एलनाबाद 7131, रायसिंह नगर 7081, गंगानगर 6902 और आदमपुर मंडी 6950 पर सरसों की ढेरियों की बोली हुई है।
नरमा आज सिरसा में बिका है 10,232, एलनाबाद में 10,338, रायसिंह नगर में 10,595, गंगानगर में 10,451, अबोहर मंडी में 10,310, मोड़ मंडी में 10,080, आदमपुर में 9,735, संग्रिया में 10,580, पदमपुर में 10,700 और हनुमानगढ़ में 10,630 पर नरमे की ढेरी की बोलियां हुई हैं। देसी कपास आज सिरसा में बिका है 7,765 रुपए। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।